ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चरक संहिता की 311वीं कक्षा। चरक संहिता सिद्धि स्थान अध्याय 7। इसको बंद करवाओ यहां खिड़कियों को। ये तो इतनी देर से आप लोग बैठे थे, पहले से ही कर लेते। कर ही रहे, काम तो चल ही रहा है। करो इनको, जल्दी से उठ के बंद करो। रोक दिया उसको। पहले से करना, ये चीजें आपको पहले से करनी चाहिए। मैं इतनी देर से भी आया हूं तो भी नीचे काम चल रहा है, आपको पता है, तो पहले से ही करनी चाहिए। और अब भी जब खटखट हो रही है तो मैं कह रहा हूं तो जाओगे, नहीं तो देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर दो, बंद कर दो इसको पूरा। हाँ नहीं, काम तो चलेगा, काम नहीं रुकेगा ना। अब मना करके आया हूं। अभी आपको जो कहा था वो इनको बंद करने के लिए कहा था। वो नीचे बंद करने का तो क्या, पहले भी आपने बंद किया, कह देते हैं, पर वो तो काम तो करना ही है ना उनको। उससे बाद भी आपने पीछे का क्या अनुभव है, फिर आकर के सब खिड़कियां बंद करते हैं ना, बस वही करना था। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आवाज आती है, वो तो चलता रहेगा। बैठिए, पंखा चलाना है चला लीजिए, उधर का, मेरी तरफ का मत चलाना। हाँ इसको बंद कर दो। ठीक है, बैठिए, वो अपने आप होगा बंद। करिए प्रारंभ। चरक संहिता की 311वीं कक्षा। चरक संहिता सिद्धि स्थान सप्तम अध्याय, पृष्ठ संख्या 931। तो पंचकर्म से संबंधित विषय चल रहा है, जिसमें बस्ती से होने वाली व्यापत्तियां यानी बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं, उनका वर्णन किया गया और उनका क्या उपचार किया जाना चाहिए, क्यों वो होती हैं, उनका उपचार क्या है, ये विशेष रूप से बस्ती के बारे में यहां पर कहा गया है। अब वमन विरेचन का पीछे बता चुके हैं और अनुवासन बस्ती का भी पीछे बता चुके हैं, इसलिए यहां बस्ती का अभिप्राय निरूह बस्ती से संबंधित व्यापत है। अथा तो बस्ती व्यापत सिद्धिम व्याख्यास्यामः।
इतिहास महा भगवान आत्रेय। तो पहले प्रश्न भूमिका बना रहे हैं। धी धैर्य औदार्य गांभीर्य क्षमा दम तपोनिधिम पुनर्वसुम शिष्य गण पप्रच्छ विनयान्वित। तो कैसे पुनर्वसु को शिष्य गणों ने पूछा? तो विनय से युक्त होकर के। तो ये सारे विशेषण जो प्रथम पंक्ति के हैं वो पुनर्वसु के हैं, कि जो धी से युक्त है, धैर्य से युक्त है, उदारता से युक्त है, गंभीरता जिसमें है, क्षमा, दम और तप, इनका जो निधान है, समूह है, जिसमें ये अच्छी तरह से रहते हैं, ऐसे पुनर्वसु से उन्होंने ये प्रश्न किए। प्रश्न कर रहे हैं, का कति व्यापदो बस्ते किम समुत्थान लक्षणा का चिकित्सा इति प्रश्नान श्रुत्वा तान अब्रवीत गुरु। तो बस्ती कौन कौन सी होती हैं? का और कति मतलब तो संख्या की दृष्टि से कौन कौन सी होती हैं और कितनी संख्या में होती हैं, उसकी बस्ती की जो व्यापक हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और ये समुत्थान इनका कारण क्या होता है, और लक्षण किन लक्षण वाली ये बस्ती की व्यापक होती है, और का चिकित्सा, इसकी चिकित्सा क्या होती है। इन प्रश्नों को पूछा। ये सब व्यापत्ति के आएगा। बस्ते है व्यापतः, व्यापदा, बस्ती की जो व्यापक हैं वो कितनी होती हैं, कौन कौन सी, कितने प्रकार की होती है, उनका कारण क्या है, उनके लक्षण क्या हैं और उनकी चिकित्सा क्या है, ये इसी अध्याय का विषय है। ये सारे प्रश्नों का, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आगे देंगे। तो इसमें 12 प्रकार के लक्षण, 12 प्रकार की व्यापक स्वीकार की गई हैं, उनका एक एक करके आगे वर्णन किया जाएगा। पहले नाम उल्लेख है, नाति योग, तो न योग यानी अयोग और अतियोग दो हो गए। क्लमात्माने, क्लम है शरीर में, आत्मान है, फूलन है। क्लम का अभिप्राय मुख्य रूप से तो मन और इंद्रियों की थकान होती है, उनकी अक्षमता होती है, लेकिन शरीर के भी थकान को, श्रम को क्लम के रूप में कहते हैं। लेकिन वो कब? जब बिना व्यायाम किए भी थकान रहती है, अनायास थकान रहती है। क्योंकि जो श्रम और क्लम दो शब्द आते हैं, तो श्रम वो होता है जहां हम काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उसके बाद में जो हमारे को दुर्बलता या तो थकान लगती है, आराम करने की इच्छा करती है, वो श्रम के अंतर्गत आता है। क्लम वाला प्रथम तो मन और इंद्रियों के स्तर पर कहा जाता है, विशेष रूप से मन के लिए। सामान्यतः कहते हैं भाई श्रम है वो शारीरिक है, क्लम है वो मानसिक है। मन और इंद्रियों को भी साथ में ले लेते हैं, और शरीर का भी जहां ग्रहण होता है तो वहां बिना आयास के, व्यायाम के, श्रम के, परिश्रम के ये जब होता है तब उसको क्लम कहा जाता है। तो क्लम आत्माने दो हो गए, ये साथ में 4 हिक्का। हिचकी होगी हृत प्राप्ति, हृदय प्रदेश में पीड़ा, दोष आदि होते हैं, वो ऊर्ध्वता ऊपर की तरफ आती है, कंठ तक आ जाती है। प्रवाहिका होती है, बार बार कुंथन होता है, बार बार मल त्याग होने लगता है। शिरो अंगारती, शिर की अर्ती यानी सिर में पीड़ा और अंग की पीड़ा। परिकर्तः, मल मार्ग में कैंची काटने के समान पीड़ा। परिस्रव, और श्राव का होना मल मार्ग से। 12 व्यापदो बस्ते, बस्ती की ये 12 व्यापक है। सम्यक योग, असम्यक योग संभव, जब भी असम्यक योग होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विपरीतता होगी, तब इनमें से कुछ कुछ लक्षण होते हैं। आसाम एकैकशो रूपम चिकित्साम च निबोधता, इनका 12 के 12 का इनका स्वरूप यानी इनका लक्षण और इनकी चिकित्सा आगे क्रमशः बताएंगे। तो सबसे पहले अयोग में, अयोग में बहुत सारे लक्षण होते हैं वो बता रहे हैं, फिर अतियोग में बहुत सारे लक्षण होते हैं वो बताएंगे, फिर जो आगे की चीजें हैं क्लम, आत्मान आदि, ये अपने आप में व्यापक हैं, इनको भी एक एक करके बताएंगे। तो पहले अयोग का कारण बता रहे हैं।
गुरु कोष्ठे अनिल प्राये रूक्षे वातोलवणे पिवा शीतो अल्प लवण स्नेह द्रव मात्रो घनो पिवा। तो व्यक्ति की दृष्टि से किसी व्यक्ति का गुरु कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ है, और अनिल की वायु की अधिकता है, रूक्ष है, और प्रकृति में वातोलवण है, वात की प्रमुखता है उसमें। और ऐसे में बस्ती ऐसी दे दी जाए, कैसी? शीतल हो, अल्प हो, लवण युक्त हो, नहीं अल्प लवण, कम जिसमें नमक हो, शीतल हो या अल्प लवण हो, और अल्प ही उसमें स्नेह अल्प हो, द्रव अल्प हो, ये अल्प सबके साथ लग जाएगा। घनोपिवा अथवा गाढ़ी गाढ़ी दे दी जाए। बस्ती संक्षोभ्यतम दोषम दुर्बलत्वाद अनिर्हरन। तो ऐसी बस्ती दोषों को क्षुभित तो कर देगी, थोड़ा उत्तेजित कर देगी, लेकिन उनको अनिर्हरन, ना निकालते हुए, बाहर ना निकालते हुए, चूंकि वो दुर्बल होती है, उस दोष को वो निकाल नहीं पाती है। करोति गुरु कोष्ठत्वम वात मूत्र शकृत ग्रहम। तो शरीर में कोष्ठ में भारीपन ले आएगी, भारीपन लगेगा उसको, और वायु, मूत्र और मल इनकी रुकावट होगी। नाभि बस्ती रुजम दाहम हृल्लेपम श्वयथुम गुदे। तो नाभि भाग में और बस्ती भाग में पीड़ा होगी, दाह होगा, जलन होगी, हृदय में लेप सा कर दिया है ऐसा होगा, जकड़न सी लगेगी, और गुद भाग में सूजन हो सकती है। कंडु गंडानी, खुजली होगी, और गंड यानी तो गांठ सी हो जाएंगी, छोटी छोटी गांठ हो सकती हैं। वैवर्ण्यम अरुचिम वन्यम आर्दवम। तो शरीर में विवर्णता हो जाएगी, भिन्न रंग हो जाएगा, उसको अरुचि होगी, और अग्नि मंद हो जाएगी। ये लक्षण वहां पर मिलेंगे। अयोग में क्या चिकित्सा की जा सकती है वो आगे बता रहे हैं। तत्रोष्णाया प्रमथ्याया पानम स्वेदा पृथक विधा। तो वहां पर गरम प्रमथ्या का पान कराते हैं, जो घोल के बनाते हैं, प्रमथ्या हो गई, गरम गरम उसको पिलाते हैं। और स्वेदन का विभिन्न प्रकार के स्वेदन करा सकते हैं उसको। फलवर्त्यो अथवा कालम ज्ञात्वा शस्तम विरेचनम। फलवर्ती दे सकते हैं, गुदवर्ती गुदा भाग से देते हैं, तो नीचे का मल है या जो बस्ती का भाग बचा हुआ है, दीवी निरूह बस्ती का भाग, वो निकलता है। तो फलवर्ती अथवा उचित समय हो तो उसको विरेचन भी दिया जा सकता है। बिल्व मूल त्रिवृत दारु यव कोल कुलत्थवान सुरादि मूत्रवान बस्ती सब प्राक पेश्यस्तमानयेत। तो ये जो बिल्वादी औषधियां बताई गई हैं, इनको पहले पीस लेंगे, और उसमें सुरा आदि और मूत्र ये डाल करके, और उसको बस्ती दी जाएगी। तो जो पिछली वाली बस्ती है उसको लेकर के ये बाहर आ जाएगी। चूंकि अयोग हुआ है तो फिर और औषधि दे करके और उसको फिर से प्रवृत्त किया जाता है, तो वो अयोग की समाप्ति होती है। आगे अब अतियोग का कारण, लक्षण आदि बता रहे हैं। तो स्निग्ध सुन्ने, जिसका स्नेहन अच्छी तरह हो चुका है और स्वेदन भी हो चुका है। अति तीक्ष्णोष्णो मृदु कोष्ठे युज्यते। और मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति है, उसमें अति तीक्ष्ण और उष्ण यदि बस्ती दे दी जाए, निरु बस्ती दे दी जाए, और तो वो अति युज्यते, अति योग से युक्त हो जाती है, अति योग हो जाएगा। तस्य लिंगम चिकित्सा च शोधनाभ्याम समा भवेत। तो उसके लक्षण और उसकी चिकित्सा उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसे कि शोधन में होती है। शोधन का अभिप्राय यहाँ पर मुख्य रूप से वमन और विरेचन में, वमन विरेचन का अतियोग होने पे जो लक्षण होते हैं वो लक्षण वहां पर भी आएंगे, और चिकित्सा भी लगभग वैसी ही यहाँ पर की जाती है, उसके समान चिकित्सा की जाती है। फिर भी यहाँ पर कुछ चीजें बताई जा रही हैं जो कि देने के योग्य हैं। और पुनः उसको बस्ती दी जाती है रोकने के लिए। पृष्णिपर्णीम स्थिराम पद्मम काश्मरियम मधुकम बलाम पिष्ट्वा द्राक्षाम मधुकम च क्षीरे तंडुल धावने। ये जो औषधियां हैं पृष्णिपर्णी से लेकर के बला तक, तो इनको पीस लेते हैं,
और इसमें इसको किस किस से दे सकते हैं? इसमें द्राक्षा और मधुक यहां तक भी ले लेंगे। द्राक्षा मधुक मतलब महुआ, ये जो औषधियां इनको पीस करके या तो खीरे दूध में मिला करके देंगे, अथवा तंडुल दावने, चावल का धोवन, कच्चे चावल को धो करके मसल के जो निकालते हैं उसके साथ में, अथवा द्राक्षाया पक्वलोष्टस्य प्रसादे मधुकस्य च, अथवा द्राक्षा है। हाँ नहीं, द्राक्षा मतलब तो हाँ ये मुनक्का हो गई, मुनक्का को भी इसमें दे सकते हैं। और पक्वलोष्ट का, पक्व मतलब पका करके, मतलब गर्म करके, मिट्टी का जो ढेला होता है पका करके और उसको जल में डालते हैं और उसका जो स्वच्छ जल आता है उसको इसमें ले सकते हैं। और मधुकस्य और मुलेठी का, इन सबको विनीय सघृतम बस्तीम, इनको बना करके और उसमें घृत सहित बस्ती दद्या दाहे अति योगजे, दाह हो अति योगजन्य दाह हो तो इनका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छी तरह मतलब लाल करके कि थोड़ा सा डालना है? अब अच्छा तपा लेते हैं, एकदम लाल भी हो जाए, थोड़ा कम भी हो तो भी अच्छा सा तपा लेते हैं, ताकि वो पानी में जाते हुए आवाज आती है, उसमें छौंच करके होता है, वाष्प भी निकलती है। एकदम लाल ना भी हो, एकदम लाल हो के कई बार वो क्या पिघल जाता है, फिर तब तक बहुत ज्यादा तापमान दे दो तो। मिट्टी का ढेला है, बस गर्म कर लिया और उसको डाल देते हैं, अच्छा गर्म कर लेते हैं, बुझा देते हैं। बालू का तो ढेला नहीं बनेगा, बालू मिट्टी का तो ढेला बनेगा ही नहीं। नहीं, वो ढेले जो होते हैं थोड़ा चिकनी मिट्टी तो रहेगी, वो या तो ज्यादा काली होगी या तो मध्यम होगी, उस मिट्टी को गर्म करके और बुझा लेते हैं। आगे अब ये अतियोग का इन्होंने बता दिया। अब है क्लम। तो मिथ्या योग होने पर वस्ती का कब कैसी स्थिति में, वो कारण भी बता रहे हैं। और जब क्लम की स्थिति हो तो ये चिकित्सा करनी चाहिए। आम शेषे निरूहेण मृदुना दोष ईरिता, किसी के शरीर में आम बना हुआ है, वो बचा हुआ है अभी, और उसको निरू बस्ती दे दी है, और वो निरू बस्ती है, मृदु दी गई है, मृदु बस्ती है वो, तो इससे दोष बढ़ तो जाता है, प्रेरित तो हो जाता है, थोड़ा उत्कृष्ट हो जाता है, लेकिन मार्गम रुणद्धि वातस्य हंत्यग्निम मूर्छयत्यपि, तो ऐसे में वो वायु के मार्ग को रोक देता है। ये जो आम है वायु के मार्ग को रोक देता है और अग्नि को मंद कर देगा और मूर्छित भी कर सकता है। क्लमम विदाहम हृच्छूलम मोह वेष्टन गौरवम, तो क्लम होगा जो इसका मुख्य लक्षण है यहाँ पर। शरीर में जलन हो सकती है, हृदय में पीड़ा हो सकती है, मोह की स्थिति है, वेष्टन लिपटा हुआ शरीर लगेगा, भारीपन होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुरियात स्वेदेर विरुक्षस्तम पाचनैश्चाप्युपाचरेत, तो उसको स्वेदन देवे अथवा विरुक्षण करें, रुक्ष औषधि दें, और पाचन दे, पाचन औषधियों से उसको देवे, यानी आम को पाचन करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। और ये जो स्वेदन दिया जाएगा तो स्वेदैर विरुक्षय, विरुक्षय स्वेदै, रुक्ष स्वेदन देंगे और पाचन औषधियां देंगे। अन्य उपाय बता रहे हैं, पिप्पली कत्रिणोशीर दारु मूर्वाश्रितम जलम, ये जो औषधियां बताई गई हैं इनका क्वाथ बनाएंगे, उस जल को पिबेत सौवर्चलोन मिश्रम दीपनम हृत विशोधनम, तो उसमें सौवर्चल मिला करके ये दिया जाता है, तो दीपन करेगा और हृदय की शुद्धि करेगा। वचा नागर शट्येला दधि मंडे न मूर्छिता, ये अन्य योग दिया, ये औषधियां हैं। दही का मंड यानी उसका पानी इसमें मिलाएंगे, दधि मंडे न मूर्छिता पेया प्रसन्नया वास्युर अरिष्टेन आसवे नवा, तो ये पीना पेया बनाएंगे और इसको पीना चाहिए। इसमें दधि मंड की अपेक्षा के विकल्प में प्रसन्ना भी डाल सकते हैं और अरिष्ट और आसव भी डाल सकते हैं, तो मिला करके उसको पिला देते हैं। दारु त्रिकटुकम पथ्याम पलाशम चित्रकम शटीम पिष्ट्वा कुष्ठम च मूत्रेण पिबेत क्षारांश दीपनान,
तो ये जो औषधियां हैं, दारू, त्रिकटु, पथ्या, पलाश, चित्रक, क्षति और कुष्ठ, इनको पीस करके और मूत्र से उसको मूत्र में मिला करके और उसको पीते हैं, मुख से पिएंगे। और क्षारांश दीपनान, अथवा उसमें दीपन क्षारों को डाल करके पीते हैं। तो यानी मूत्र की जगह पे क्षार को डाल करके फिर उसको पिएंगे, जल डाल देते हैं। बस्तिम अस्य विदध्याच समुत्रम दाश मूलिकम। तो दशमूल क्वात की इसको बस्ती भी दी जा सकती है, निरुबस्ती होगी, बस्ती देंगे। समुत्रम अथवा व्यक्त लवणम माधु तैलिकम, अथवा इसको मूत्र देंगे, इसको समुद्र, ये दशमूल क्वात तो हो ही गया है, उसके अलावा माधु तैलिक बस्ती है ये आगे बताएंगे। आगे सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में ये माधु तैलिक बस्ती आ जाएगी। ऐसी होनी चाहिए जो कि गोमूत्र उसमें होगा, समुद्रम अथवा व्यक्त लवणम, अथवा मतलब तो ये पीछे वाले से अथवा है। ये माधु तैलिक जो बस्ती है इसमें मूत्र डालेंगे और लवण व्यक्त मात्र हो, यानी लवण की अधिकता होनी चाहिए, अच्छी तरह से प्रकट होना चाहिए लवण, रस उसमें लवण अधिक डालना है, फिर उसकी बस्ती दी जाती है। क्लम के बाद में अगला व्यापक है आधमान, पेट का फूलना। ये कब होगा? अल्पवीर्यो महादोषे रूक्षे क्रूराशये कृतः बस्तिर दोषावृतो रुद्ध मार्गो रुंध्यात समीरणम। तो जो बस्ती दी गई है वो यदि अल्पवीर्य वाली है, अल्प बल वाली है, उसमें औषधियां ऐसी हैं, और जो रोगी है वो अधिक दोष वाला है, रुक्ष है और क्रूर कोष्ठ वाला है, ऐसे में दी गई बस्ती जो है वो दोषों से आवृत हो जाती है और मार्ग उसका रुक जाता है और वो वायु को भी रोक देती है, उससे फिर आत्मान हो जाएगा। सविमार्गो अनिलह कुर्याद आत्मानम मर्म पीड़नम। तो ये जो रुका हुआ वात है ये विमार्गगामी हो जाता है बढ़ करके और आत्मान कर देता है और मर्मों में पीड़ा करता है। जो हमारे मर्म स्थल है शरीर के विभिन्न, वहां पर दबाव डालेगा, पीड़ा करेगा। विदाहम गुरु कोष्ठस्य मुष्क वंक्षण वेदनाम। शरीर में जलन कर सकता है, भारीपन कोष्ठ में होगा और अंडकोश में और वंक्षण प्रदेश में पीड़ा हो सकती है। रुणद्धि हृदयम शूलई इतश्चेतश्च धावती, और रुकावट पैदा करता है हृदय के कार्यों में, पीड़ा पैदा करता है और इधर उधर दौड़ता है। वायु जो है चलायमान रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तो पीड़ा भी कभी इधर होगी कभी उधर होगी, कभी इधर अधिक दबाव होगा कभी उधर दबाव होगा। इसमें चिकित्सा आगे बता रहे हैं, श्यामा फलादिभि कुष्ठ कृष्णा लवण सर्षपई धूम माश वचा किण्व क्षार चूर्ण गुड़ई कृताम करांगुष्ठ निभाम वर्तिम यव मध्याम निधापयित। तो ये जो औषधियां हैं इससे वर्ती बनाएंगे, फलवर्ती बनाएंगे, जो कि उसको शोधन के लिए मलमार्ग से देंगे। ये जो वर्ती है इसमें करांगुष्ठ निवाम, हाथ के अंगूठे के समान इतनी मोटी बना करके उसको देंगे। किनको देंगे? और ये जो बस्तियां ये होती हैं जो आगे पतली होती हैं, बीच में थोड़ी मोटी होती हैं और पीछे से फिर थोड़ी सी पतली होती है, ऐसी प्रवेश की जाती है। अभ्यक्त स्विन्न गात्र तैलाक्ताम स्नेहिते गुदे। तो उसको पहले अभ्यंग हो जाना चाहिए, स्वेदन हो जाना चाहिए और गुद भाग भी उसका पहले तेल से युक्त होना चाहिए और उसका स्नेहन भी करवा देना चाहिए। यानी पूरे शरीर का स्नेहन स्वेदन भी होगा और गुद भाग का भी स्नेहन और स्वेदन कराने के बाद में फिर ये वर्ती दी जाती है। तो इससे क्या वहां पर वैसे ही मृदुता आ जाती है और वर्ती का प्रभाव ठीक होता है। नहीं तो यदि वो संकुचित होगी तो वर्ती का प्रभाव कम आएगा,
उसका भी वेग कम होगा। तो ये अच्छी तरह से कार्य करे, क्योंकि वहां पर शोधन कराना है, पेट में आधमान है तो वायु का, मल का, इनका अनुलोमन करवाना है, उसके लिए वर्ती दी गई है। तो स्नेह तैलाक्तम स्नेहिते गुदे, अथवा दूसरा योग बता रहे हैं, अथवा लवणागार धूम सिद्धार्थक ही कृताम, अथवा दूसरी वर्ती ये बताई है इन्होंने। तो इसमें लवण यानी तो सेंधा नमक है, और आगार धूम मतलब धुआं, घर का धुआं, और सिद्धार्थक ये सरसों हो गया है, तो इसकी वर्ती भी लगा सकते हैं। और आगे कह रहे हैं, बिल्वादिना निरूह स्यात् पीलु सरशप मूत्रवान। तो बिल्वादि जो द्रव्य हैं, यानी पहले बता चुके हैं ये, तो उन बिल्वादि योग है पीछे, उससे बनी हुई निरूह बस्ती, लेकिन उसमें पीलू, सरशप और गोमूत्र ये उसमें मिलाया हुआ होना चाहिए। और एक योग बता रहे हैं अनुवासन का, सरलामर दारूभ्याम, सरला अमर दारू सिद्धम चैवानुवासनम, इनसे सिद्ध जो अमर दारू का मतलब देव दारू, तो इनसे सिद्ध तेल होगा और उसकी अनुवासन बस्ती दी जा सकती है। ये सब आत्मान के लिए। अगला उपद्रव है या अगली व्यापत है हिक्का, हिचकी। वो कब हो सकती है? मृदु कोष्ठे अबले बस्तिर अति तीक्ष्णे निर्हरण। कोष्ठ है मृदु और रोगी भी है, बलवान नहीं है, और ऐसे में बस्ती ही अति तीक्ष्ण है, बहुत तीक्ष्ण बस्ती दे दी गई है। तो अति निर्हरण, उसमें शोधन तो होगा लेकिन वो अत्यधिक मात्रा में हो जाएगा। कुरियाद हिक्काम, तो उसको हिचकी हो सकती है। हितम तस्मयी हिक्काग्नम बृंहणम चयत, उसके लिए हिक्का, हिचकी रोग में जो जो औषधियां कही गई हैं, उपचार कहा गया है, वो उसको देना चाहिए और उसका बृंहण करना चाहिए, पुष्टि करना चाहिए। बला स्थिरादि काश्मरीय त्रिफला गुड़ सैंधवई सब प्रसन्नार नालाम्लई तैलम पक्वान वासयेत, उसको अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। तो ये बला स्थिरा आदि जो है, काश्मीरी, त्रिफला, गुड़, सैंधव, इनसे बनी हुई प्रसन्ना, अरनाल, अम्ल, कांजी, ये सब तेल मिला करके, पका करके, और इसका जो सिद्ध तेल होगा उसकी अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। कृष्णा लवणयो रक्षम पिबेद उष्णाम बुना युतम, ये एक अलग से योग है। तो कृष्णा और लवण इनको मिलाएंगे अक्ष मात्रा में, एक कर्ष की मात्रा में, तो पिपली और लवण मिला करके और इसको उष्ण जल से पिलाया जाता है। ये अपने आप में एक योग हो गया। और आगे कहते हैं धूम लेह रसक क्षीर स्वेदाश्चान्नम चवातनत, और उस व्यक्ति को क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो धूमपान करवाते हैं उसको, लेह अवलेह देते हैं, रस देते हैं, मांस रस, दुग्ध है, क्षीर, और स्वेदन करते हैं, और वायु का अनुलोमन करने वाले, वायु का शमन करने वाले अन्नपान आदि दिए जाते हैं। इसमें इन्होंने वक्तव्य में लिखा है कि जो हमारे बस्ती देने का निषेध किया गया है, तो हिक्का रोगी में बस्ती नहीं देनी चाहिए, ये कथन पहले आया था। तो यहाँ फिर जब हिक्का व्यापत के रूप में है तो फिर बस्ती क्यों देने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर इनका यही है कि व्यापत के रूप में अगर हिक्का है तो वहां पर बस्ती देनी चाहिए। अन्य कारणों से हिक्का है तो उसमें बस्ती देंगे तो हिक्का और बढ़ सकती है। अब यहां पर तो रुक गई है और फिर हिचकी आ रही है, तो उसको तो निकालना है, निकालने के लिए फिर से बस्ती का प्रयोग किया जाएगा। आगे हृत प्राप्ति नाम का व्यापत, अति तीक्ष्ण सवातो वा नवा सम्यक प्रपीड़िता घट्टयेत हृदय बस्तिस तत्र काश कुशेत कटई। तो बस्ती अगर हमारी निरूह बस्ती अति तीक्ष्ण हो और उसमें वात भी हो, हवा ना निकाली गई हो, किसी भी कारण से अंदर वायु है और अच्छी तरह से उसको दबा करके नहीं दिया गया हो, तो ऐसे में वो हृदय प्रदेश को पीड़ित करती है, पीड़ा होती है वहां पर। घट्टयेत हृदय बस्तिस तत्र काश कुश इत्कटई, काश कुश और इत्कट ये औषधियों के नाम है।
इनको लेकर के स्यात साम्ल लवण स्कंध करीर बदरी फलई। तो खट्टी चीजें लवण स्कंध की, और करीर कैर हो गया है, लवण स्कंध की चीजें। तो अम्ल और लवण इस इनके गणों में, स्कंध मतलब गण है, उनकी औषधियां ले सकते हैं। कैर है, बदरी फल है, इनसे इनका क्वाथ बना करके, बस्ती बना करके और उसको फिर देते हैं। स्थितर बस्तिर हित सिद्धम वातग्नश्चानुवासनम। और वातग्न औषधियों से सिद्ध अनुवासन बस्ती भी दी जाएगी। पहले निरू बस्ती दे देंगे, शोधन होगा, फिर अनुवासन बस्ती वहां पर देंगे। आगे ऊर्ध्वगमन। पीछे भी ये कारण बताए गए थे कि कैसे बस्ती ऊपर की तरफ आ जाती है, ऊपर तक आ जाती है। अनुवासन के प्रसंग में भी था और निरू के प्रसंग में भी है ये। वात मूत्र पुरुषाणाम दत्ते वेगा निगृहणता। तो दत्ते मतलब तो ये औषधि यानी बस्ती उसको दे दी गई है, और ऐसे में वात मूत्र और पुरुषों के वेग को वो रोक रहा है। पीछे था कि वात मूत्र पुरुष का वेग आता है तो बस्ती को निकाल करके उन वेगों को निकलने देना चाहिए, फिर से बस्ती दी जाती है। लेकिन अगर उसने रोक लिया है तो ऐसी स्थिति में अतिवा पीड़ितो बस्तिर, अथवा बस्ती देते समय बहुत अधिक मात्रा में दबा दिया गया है और ऊपर भी रिक्त है, शोधन हो चुका है, खाली है, और अब बस्ती तेजी से दे गई है अधिक दबा के। अतिवा पीड़ितो बस्तिर मुखे नाया अति वेगवान। अत्यंत वेग वाली होकर के पीछे पीछे आकर के मुख से भी वो औषधियां निकलने लगती है। ऐसे में जो विकार होते हैं वो है मूर्छा विकारम तस्यादौ दृष्टवा शीतांबुना मुखम। तो सबसे पहले उसमें मूर्छा का विकार देख करके कि वो कुछ बेहोश हो रहा है, मूर्छित हो रहा है, तो ठंडा पानी उसके मुख पर डाला जाता है। जैसे अभी हम कभी कोई मूर्छित होने लगता है, बेहोश होने लगता है, तो पानी के छींटे मुंह पे मारते हैं, ठंडे पानी के छींटे डालते हैं, तो उससे प्रतिक्रिया भी होती है, उसको थोड़ा चेतना आती है, होश है, कई जने जग भी जाते हैं, नहीं भी जगते, लेकिन पहले ठंडे पानी से उसके मुखादि पर देते हैं। सिंचेत पार्श्वोदरम चाध प्रमृज्याद विजये चतम। और दूसरा क्या करते हैं, एक तो ये सिंचन करते हैं और उसके पार्श्व और उदर भाग में भी, उसमें नीचे की तरफ उसको ले जाते हैं। पार्श्व भाग और उदर भाग इसको दबा करके नीचे की तरफ करते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ करते हैं। और विजय चतम, और उसको वेजन करते हैं, यानी उसमें पंखा देते हैं, उसको हवा करते हैं। कैसे भी कर सकते हैं तरीके से, पंखे से, कपड़े से, या पंखा आजकल हाथ वाला पंखा या वैसा पंखा, उसको हवा की जाती है। इसमें नीचे की तरफ लाने का है। ऐसा उन्होंने वमन के समय बताया था, अभी जब हम देखने गए थे, पीछे जो हाथ फेरते हैं वो कैसे फेरते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। सामान्यतया किसी को उल्टी होती है तो क्या करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, या तो थोड़ा थोड़ा, किसी को नहीं पता होता है तो बस कमर पे यूं ही हाथ फेरते हैं, भी रुक जाएगी, रुआ रोकने का प्रयोजन होता है। लेकिन वहां भी यदि हमें लग रहा है कि अभी तो अन्न आदि कुछ दूषित चीज अंदर है और वो निकलनी चाहिए, तो हमें ऊपर की तरफ ही करना चाहिए। पीठ पे हाथ फेरते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ करना चाहिए, और वमन करा रहे हैं तब भी ऐसे ही करना चाहिए। रोकना है तो हम नीचे की तरफ करेंगे उसको। तो इसमें चूंकि वो बस्ती कंठ तक आ रही है और हमें उसको रोकना है, नीचे की तरफ लेना है, तो इसमें नीचे की तरफ हाथ करते हैं, पार्श्व और उदर में नीचे की तरफ दबा के करते हैं, सामने की तरफ। सिंचेत पार्श्वोदरम, पार्श्व में और उदर भाग में, चाधा नीचे की तरफ करते हैं, चाधा प्रमृज्यात, और पंखा करेंगे विजय चतम। केशेशु आलम्ब्य चाकाशे धुनुयात त्रासये चतम। और उसके बालों को आकाश की तरफ ले लेते हैं, खुले में खोल देते हैं उसके, और त्रासये चतम, और उसको डराते हैं। किन चीजों से डरा सकते हैं, जिससे भी डरता हो वो, तो गो खर अश्व गजई सिंगही राज प्रेष्य तथोर गई। गाय से डरा सकते हैं, और गधे से डरा सकते हैं, अश्व से, गज से, सिंह से। राज प्रेष्य का मतलब है कि राजपुरुष जो होते हैं, पुलिस आदि वाले होते हैं, वो पकड़ने आ रहा है, ऐसे ऐसे जो डराते हैं। और उरग हो गया सांप, इनसे डराया जाता है। तो डर की अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति का प्रतिक्रिया नीचे की तरफ होती है, मलमूत्र का त्याग होता है, बार बार उसको पेशाब आएगा, मल आएगा, डर के समय में नीचे की तरफ प्रवृत्ति होती है।
तो अब ये जो ऊपर आया है इसको नीचे करना है, इसके लिए उसको डराया जाता है। ये एक उपाय है? अगर किसी को लगता है तो, अगर किसी को डर लगता है तो, किसी को गधे की दुलत्तियां लगी हो ना, खाइए कभी दुलत्ती गधे की, है गधे की लात बहुत तेज मारता है ना, वो आपस में झगड़ते हैं तब भी देखो इनको, हाँ वो पीछे करके और पीछे से उठ चल के एक झटका देता है अपने पैरों से, इतनी बहुत जोर से लगती है वो तो कठोर होता है ना नीचे का खुर, पत्थर की तरह से, और वैसे भी हड्डी है वहां पर, तो बहुत तेज लगती है, हड्डियां टूट जाए व्यक्ति की। तो घोड़े भी है ना, घोड़े को भी ले लो, घोड़े के लिए क्या मना है। और कई बार ये गुस्से में होते हैं तो दांत से भी पकड़ लेते हैं व्यक्ति को, मुंह जो है ना, मुख से भी पकड़ लेते हैं यूं, दांतों के बीच में फंसा लेंगे। तो जो भी स्थिति है, अगर वहां इस किसी व्यक्ति में इनसे डर हो सकता है तो है, नहीं हो सकता तो दूसरा उपाय करेंगे। मुख्य बात है उसमें डर पैदा करना। त्रासयेच्यतम। हम्म हम्म तो क्या है? किसकी? त्रासयेच्यतम। जैसे ये एक तो है धुनुयात, ये तो केश से संबंधित है। केशेशु आलम्बे चाकाशे धुनुयात, ये यहां तक अपन रोक लेंगे। और त्रासयेच्यतम, और उसको डराए। अब किन से डराएंगे तो ये आगे उर्गई ही, ये तृतीया वचन में, तृतीया में दिया हुआ है। अन्य भी कोई उपाय से अगर हम जिस तरह भी डराना चाहते हैं तो डरा सकते हैं उसको। मुख्य बात है डराने की, ये उदाहरण है, उपाय है, विकल्प दिए। उल्का भी एवं अन्यश्च भीतस्याधा प्रवर्तते। उल्का से और अन्य किसी भी तरह से, उल्का मतलब तो जो ऊपर से गिरता है उनसे, वो भी हो सकता है कि गिर जाए, उल्कापात हो जाए, उससे विध्वंस किसी ने देखा हो, आग लग गई है, बस्ती उजड़ गई है, इस तरह की कोई चीज हो, उससे भी डरा सकते हैं, अग्नि से डरा सकते हैं। तो ऐसे भीतर से अधा प्रवर्तते, वो नीचे की तरफ प्रवृत्त होता है। वस्त्र पाणी ग्रही कंठम रुंध्यात रुंध्यात न म्रियते यथा। और वस्त्र और हाथ से उसके कंठ को दबाना चाहिए। पीछे भी आया था वहां पर, कंठ को दबाना, ऊपर आ रहा है तो थोड़ा इसे दबाव बनेगा, लेकिन इसमें ध्यान है कि वो मर ना जाए, इस तरह से दबाना है, सांस भी रुक जाए ऐसा नहीं हो, थोड़ा सा ठीक दबाएंगे लेकिन मरना नहीं चाहिए व्यक्ति। इससे भी प्रतिक्रिया होकर के दब करके वो चीज ऊपर आने से रुकेगी, नीचे की तरफ जाएगी। प्राणो दान निरोधाधि प्रसिद्धतर मार्गवान अपान पवनो बस्तिम ताम आशु एव अपकर्षति। तो प्राण और उदान के निरुद्ध होने पे, ये जो दबाने से है या तो त्रास से है, जो ऊपर उपाय बताए गए, इससे प्राण और उदान निरुद्ध हो जाएगा। तो उसका जो प्रसिद्धतर मार्ग वाला अपान है, अपान का जो प्रसिद्धतर मार्ग है वो नीचे की तरफ है। उससे ये जो अपान वायु है, पवन है, तो वो बस्ती तम आशु एवं अपकर्षति, उस बस्ती को शीघ्र ही नीचे की तरफ खींच देता है। जो बस्ती ऊपर रुक गई थी और जिसके कारण से ये ऊर्ध्वगमन हो रहा था, तो उसको ऊपर जाना रोक देता है, और वायु अनुलोमन होगी तो नीचे की तरफ ले जाएगा। ततः क्रमुक कलकाक्षम पाययेत अम्ल संयुतम। और इसमें अब उपचार के रूप में है, क्रमुक कहते हैं सुपारी को, और क्रमुक कल्क, उसका कल्क होगा एक अक्ष लेकर के, और अम्ल संयुक्त कांजी के साथ में उसको देना चाहिए। औष्ण्यात तीक्ष्ण्यात सरत्वाच बस्तिम सो अस्यानुलोमये। तो ये उष्णता के कारण, तीक्ष्णता के कारण और सरगुण के कारण से बस्ती को नीचे की तरफ ले जाता है, अनुलोमन करता है। एक तो कांजी हमने वहां देखी थी, वो विशेष कांजी थी, वो पारे के संशोधन में और उसमें काम में ली जाती है। नहीं तो सामान्य कांजी भी बनाई जाती है, वो इतनी विस्तार से और बहुत चीजें डाल के नहीं बनाई जाती, चावल आदि को करके और कांजी बनाई जाती है। जैसे कि हम गाजर की या तो मूली की, इनकी कांजी बना देते हैं ना, थोड़ी राई और तेल आदि डाल करके,
वो सामान्य रूप से कांजी होती है, और ये जो हम देख रहे थे वो तो विशेष प्रकार की जो संशोधन में काम में आती है। आगे, पक्वाशय स्थिते स्विन्ने निरूहो दाश मूलिका। और अब ये पक्वाशय में स्थित हो जाता है, बस्ती होती है, तो स्विन्न करके, स्वेदन करके उसको निरूबस्ती देने, दशमूल की निरूबस्ती उसको देनी चाहिए। स्वेदन पहले करना चाहिए, स्वेदन करके फिर ये देनी चाहिए। यव कोल कुलत्थैश्च विधेयो मूत्र साधिता। और इसमें ये जो हो गया, बेर हो गया और कुलत्थ है, इनसे इनको भी सिद्ध करके इसको इसकी बस्ती के रूप में दिया जाना चाहिए। लेकिन ये होनी चाहिए मूत्र से सिद्ध की होनी चाहिए, यानी गोमूत्र से सिद्ध होनी चाहिए। बिल्वादि पंचमूले न सिद्धो बस्ती ही उरह स्थित। तो बिल्वादि पंचमूल का मतलब हो गया बृहद पंचमूल, उससे सिद्ध बस्ती देनी चाहिए। और उरह स्थित, और अगर वो कंठ में स्थित है जो बस्ती पहले प्रथम बार जो दी गई थी वो, तो ऐसे में शिरस्थे उरह स्थित, उरह में स्थित हो यानी छाती में स्थित हो, तो ये बिल्वादि की बस्ती देनी चाहिए। और यदि शिरस्थे सिर तक पहुंच गई है, ऊपर तक पहुंच गई है, तो शिरस्थे वैसे तो कंठ तक जाती है, लेकिन फिर भी यूं झटका लग रहा है और यूं लग रहा है जैसे ऊपर तक चली गई है, होती कंठ तक ही है। शिरस्थे नावनम धूमः, तो वहां पर उसको नस्य देना चाहिए, धूमपान देना चाहिए। और प्रच्छाद्यम सरसपई शिरः, और सरसों का लेप, सरसों से उसके सिर को ढकना चाहिए, यानी वो कल को उस पर लगा देते हैं, सिर पर उसका लेप, सरसों का लेप करने की बात है? थोड़ी जलन करेगा, रोकेगा, गंध आएगी तो रोकेगा, उसको नीचे की तरफ ले जाएगा। आगे आगे अगला उपद्रव है, व्यापत है प्रवाहिका। तो प्रवाहन करके, कुंथन करके थोड़ा थोड़ा मल आने लग रहा है, बस्ती के बाद में ऐसा हो गया है, बार बार जाना पड़ रहा है उसको। तो स्निग्ध स्विन्ने महादोषे बस्तिर मृदु अल्प भेषज। तो व्यक्ति तो ऐसा है जिसमें स्नेहन स्वेदन अच्छी तरह हो गया है और दोष उसमें अधिक हैं, लेकिन बस्ती मृदु और अल्प भेषज वाली दे दी गई है। उत्कृष्य अल्पम, दोषों को थोड़ा सा उभार देती है, लेकिन हरे दोषम जनयेच प्रवाहिकाम, थोड़ा सा दोषों को उभार भी दिया और निकाल भी रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके निकालती है, वेग नहीं बन पाता है, तो इसलिए प्रवाहिका हो जाती है। सबस्ति पायु शोफे न जंघोरु सदनी न चा। तो ऐसे में क्या होता है कि बस्ती में, बस्ती प्रदेश में, पायु प्रदेश में यानी मल भाग में सूजन हो सकती है, और जंघा और उरु में सदन यानी तो ढीलापन या थकान सा लगेगा। निरुद्ध मारुतो जंतु अभीक्षणम संप्रवाहते। तो ऐसे में जो रुकी हुई वायु है उसको, उसके कारण से बार बार प्रवाहन होता है और बार बार उसमें मल की प्रवृत्ति होती है। उपचार क्या करेंगे? स्वेदाभ्यंग निरूहाश्च शोधनीयान, शोधनीय आनुलोमिकान, शोधनीय आनुलोमिकान। तो स्वेदन करेंगे, अभ्यंग करेंगे, निरूबस्ती देंगे, और शोधन निरूबस्ती देंगे, अनुलोमन करने वाली बस्ती देंगे। विदध्यात लंघयित्वा तो वृत्तिम कुर्यात विरिक्तवत। तो ये देंगे और फिर उसको थोड़ा लंघन कराएंगे, और जो उसको आहार विहार देना है वो विरेचन किए हुए व्यक्ति के समान होते हैं। विरक्त व्यक्ति को जो औषधियां या तो पेया विलेपी आदि दी जाती है, वैसा ही इसको भी करना चाहिए। आगे अगला व्यापत है शिरःशूल। दुर्बले क्रूर कोष्ठे च तीव्र दोषे तनुर्मृदु शीतो अल्पश्चावृतो दोषैर्बस्तिस्तत् विहतो नीलः। मार्गैर गात्राणि संधावन ऊर्ध्व मूर्धनि विहन्यते ग्रीवाम मन्ये च गृह्णाति शिरः कंठम भिन्नति। ये सारी प्रक्रिया इन्होंने बताई है। तो कोई शरीर से दुर्बल हो और क्रूर कोष्ठ हो, लेकिन ऐसे और दोष भी अधिक हो, ऐसे में पतली और मृदु
औषधि दे दी गई है, निरूबस्ती शीतल है, अल्प है, तो ऐसे में उन दोषों से वो बस्ती आवृत्त हो जाती है और वायु जो है वो विहत हो जाती है, पीड़ित हो जाती है। अब ये जो वायु है, मार्गैर गात्राणी संधावन, तो विभिन्न मार्गों में, शरीर के विभिन्न मार्गों में ये वायु घूमती हुई और ऊपर की तरफ मूर्धा में जाकर के विशेष रूप से आघात करती है। तो ऐसे में ग्रीवा, मन्या प्रदेश और उसका जकड़ाहट हो जाती है, सिर और कंठ में पीड़ा होती है। बाधिरियम कर्णनादम च पीनसम नेत्र विभ्रमम कुरियात अभ्यंजनम तैल लवणेन यथाविधि। तो इसमें बधिरता भी हो सकती है, कर्ण में अनाद यानी आवाज हो सकती है, पीनस प्रतिश्याय, नेत्र का विभ्रम, आंखों से ठीक तरह दिखाई ना देना या उल्टा सीधा दिखाई देना, ऐसा चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में एक तो अभ्यंजन करना चाहिए, मालिश करे, यानी तैल और लवण से, विधिवत अभ्यंग करेगा लेकिन तेल और लवण से युक्त अभ्यंग करेंगे। युंज्यात प्रथमनई नस्यैर धूमैर अस्य विरेचैर, तो प्रथमन नस्य देना चाहिए उसको, जो नाक में फुत्कार करके डाला जाता है वो प्रथमन नस्य वो देंगे, और धूम देंगे, धूम से उसको विरेचन कराएंगे, यानी सिर का विरेचन, शिरो विरेचन कराएंगे। और तीक्ष्णानुलोमी के नाथ स्निग्धम भुक्ते नुवासये, उसको तीक्ष्ण और अनुलोमन करने वाली बस्तियां देंगे और स्निग्ध बस्तियां देंगे, और खाना खाने के बाद में शाम को फिर अनुवासन बस्ती भी देंगे। ये स्निग्ध मतलब तो यहाँ स्निग्ध व्यक्ति लिया है कि स्निग्ध व्यक्ति को तीक्ष्ण और अनुलोमिक बस्ती यहां पर देंगे, अनुलोमिक अनुवासन बस्ती देंगे खा लेने पर। तो मुख्य रूप से तो ऊपर के भाग की चिकित्सा यहां पर बताई गई है, लेकिन फिर भी नीचे से गया हुआ है तो नीचे भी उसको अनुलोमन कराने वाली अनुवासन बस्ती दी जाएगी। आगे अंग मर्द के लिए बता रहे हैं, स्नेह स्वेदैर अनापाद्य गुरु तीक्ष्णोति मात्रया यस्य बस्ती प्रयुज्येत सो अतिमात्रम प्रवर्तयेत। तो स्नेहन स्वेदन, तो जिसके स्नेह स्वेदैर अनापाद्य, जिसमें स्नेहन स्वेदन तो किया नहीं है लेकिन वैसे ही बस्ती दे दी गई, तो गुरु और तीक्ष्ण और अधिक मात्रा में बस्ती दे दी गई है, तो वो अतिमात्रम प्रवर्तये, तो अधिक रूप में प्रवृत्त हो जाएगी, अधिक दोषों को निकालेगी। श्रुतेषु तस्य दोषेषु निरूढ़स्य अतिमात्रशः, और उसके दोष भी अधिक निकल गए हैं और उसमें निरूबस्ती भी दे दी गई है अधिक मात्रा में, ऐसी स्थिति है। स्तब्धोदावृत कोष्ठस्य वायु संप्रतिहन्यते, तो ऐसे में जिसका पेट स्तब्ध हो गया है और कोष्ठ ढका हुआ है, मार्ग में रोध है, उदावर्त की स्थिति, स्तब्ध है, उदावर्त है, कोष्ठ वाला है, और वायु जो है वहां पर बहुत रूप से प्रतिहत होती है, दबती है, पीड़ित होती है। विलोम विलोमन समुद्भूतो रुजति अंगानी देहिना, और इसमें विलोमन के कारण से, अनुलोमन न होकर के विलोमन हो रहा है, इससे उत्पन्न हुई जो वायु है, विलोमन करती हुई वायु जो है वो विभिन्न अंगों को पीड़ित करती है, यानी वहां पर पीड़ा करती है। तो अंगमर्द में पूरे शरीर में पीड़ा होती है। रुजति अंगानी देहि ने गात्र वेष्टन निस्तोद भेद स्फुरन जृंभण, और कैसे पीड़ित करता है वो ऐसा वायु, तो शरीर में वेष्टन जैसा प्रतीत होगा, लपेटे हुए जैसा, निस्तोद होगा, चुबन चुबन होगा, टूटने जैसा होगा, स्फुरन यानी फड़कन होगी, और जृंभण जंभाई अधिक आएगी। तम तैल लवणाभ्यक्तम सेचयेत उष्ण वारिणा, इसकी चिकित्सा आगे बता रहे हैं कि ऐसे में तेल और लवण से उसकी मालिश करे।
मिला करके दोनों को, और उसमें उसको गर्म पानी से सिंचन करें। ये स्वेदन का एक प्रकार हो जाएगा, मृदुता लाएगा, वायु का शमन करेगा। और क्या कर सकते हैं, एरंड पत्र निष्क्वाथ प्रस्तर चोपादय, तो एरंड पत्र के क्वाथ से और उसको प्रस्तर स्वेद कराएं। एरंड पत्र का क्वाथ लेंगे, एरंड पत्र का कल्क लगाएंगे, पत्ते होंगे, और उसमें उसको प्रस्तर स्वेद, यानी उसमें प्रस्तर को गर्म कर देते हैं और फिर उसमें एरंड पत्र का क्वाथ डालेंगे तो गरम गरम होगा, वो जो भाप निकलेगी उससे उसको स्वेदन होगा। यमान कुलत्थान कोलानी पंचमूले तथो भय, तो जो है कुलत्थ है, कोल है, पंचमूल है, इनको जलाढ़क द्वये पक्वा पाद शेषेण तेन च, तो इसको क्वाथ बनाने की विधि बता रहे हैं। दो आढ़क लेकर के और एक चौथाई शेष रखेंगे, नहीं आधा आढ़क शेष रखेंगे। कुरियात सबिल्व तैलोष्ण लवणेन निरूहणम, और उसमें बिल्व तेल या उष्ण लवण और उष्ण और लवण से युक्त बना करके उसमें निरूबस्ती दी जाती है। तम निरूढ़ समाश्वस्तम द्रोण्याम समवगाहेत, तो निरूबस्ती दे दी है, उसको आश्वासन दिया गया है, उसका मन को शांत किया गया है, और फिर द्रोणी के अंदर उसका अवगाहन कराया जाता है, उसको जल में डाला जाता है। ततो भुक्तवतस्तस्य कारयेत अनुवासनम, उसके बाद में बाहर निकाल के और यथा समय भोजन करा के फिर अनुवासन बस्ती दी जाती है। यष्टि मधुक तैलेन बिल्व तैलेन वाभिषक, तो अनुवासन बस्ती है वो यष्टि और यष्टि मधुक तेल के द्वारा अथवा बिल्व के तेल के द्वारा दी जाएगी। आगे है परिकर्तिका व्यापक है, तो कैंची के काटने जैसी पीड़ा होती है मल मार्ग में, मल द्वार पे, उसके लिए होता कब है ये, मृदु कोष्ठाल्प दोष से रुक्षस तीक्ष्णोति मात्रवान बस्तिर दोषान निरस्याशु जनयेत परिकर्तिकाम, तो कोई मृदु कोष्ठ है, दोष है अल्प, और उसमें रूक्ष तीक्ष्ण और अधिक मात्रा वाली बस्ती निरूबस्ती दे दी गई है, तो वो दोषों को निकाल देगी, यानी सारे दोषों का निकाल देगी, और उसके बाद में अधिक निकाल करके और परिकर्तिका को पैदा कर सकती है। त्रिक वंक्षण बस्ती नाम तोदम नाभे रधोरुजम, लक्षण क्या होंगे इसमें, तो त्रिक प्रदेश हो गया पीछे का, वंक्षण प्रदेश आगे का, बस्ती स्थान, इसमें तोद होगा, नाभि के अधोभाग में पीड़ा होगी। विबंधो अल्पाल्पम उत्थानम बस्तिर निर्लेखनाथ भवेत, तो इसमें विबंध होगा और अल्प अल्प उत्थान होगा, थोड़ा थोड़ा मल त्याग होता रहेगा, उसको बार बार उसको जाना पड़ेगा। ये जो बस्ती है और ये निर्लेखनाथ भवेत, निर्लेखन के कारण से, बस्ती के कारण से निर्लेखन होगा तो उससे ऐसा होगा। हाँ, जो बार बार आया है ना कि अधिक दोष निकलने से, हाँ, तो दोष का मतलब यहाँ पर मतलब अधिक दोष तो जितना है वो निकलेगा, लेकिन और जो नहीं निकलना चाहिए था वो निकलेगा, दोष नहीं निकल के बाद मतलब कब जल स्राव निकलेगा, जो अति योग के अंदर बताया गया ना पीछे, तो दोष जितने उचित मात्रा में निकले हैं, वो कुछ दोष शरीर में रहने भी चाहिए सम मात्रा में, वात पित्त कफ है वो सम मात्रा में रहने भी चाहिए, तो मल भी है, वायु है, पित्त है, वो बहुत अधिक निकल गया है, तो ये दोष भी अधिक मात्रा में निकल गए, और उसके साथ साथ जल भी अधिक मात्रा में निकल गया, धातुएं भी निकल गई, ये सब स्थिति बनेगी, तब ये होगा। ऐसे में क्या देना चाहिए, स्वादु शीतौषधि तत्र पय इक्ष्वादिभि स्थितम, तो मधुर शीतल औषधियों से, इक्षु आदि से दूध को पका करके वो देंगे। यष्ट्याव तिल कलकाभ्याम बस्ती स्यात क्षीर भोजिना, तो जो दूध को सेवन करता है ऐसे को यष्ट्याव तिलकल्क और इसकी द्वारा बनी हुई बस्ती देनी चाहिए। और ये जो क्षीर भोजन है मतलब इसको पत्थे के रूप में है कि उसको दूध ही देना चाहिए। ससर्ज रस यष्ट्याव चिंगिनी कर्दमांजनम विनीय दुग्धे बस्ती स्यात व्यक्ताम्ल मृदु भोजिना, तो ये जो औषधियां बताई गई हैं इनका क्वाथ बना करके दूध में उसको पका करके इसकी बस्ती देनी चाहिए, और उसको जो खाना देना है तो उसमें अम्ल की प्रधानता होनी चाहिए, अम्लता होनी चाहिए, और मृदु भोजन दिया जाना चाहिए।
आगे है व्यापद है परिस्रव, ये स्राव का होता रहना। पित्त रोगे अम्ल उष्णो व तीक्ष्णो व सलवणो अथवा बस्तिर लिखति पायुम तो क्षिणोति विदहत्यपि। तो पित्त से संबंधित रोग हो और ऐसे में अम्ल उष्ण और तीक्ष्ण और लवण से युक्त बस्ती दे दी गई हो, तो वो मल भाग को, गुद भाग को और अंदर की आंतों को बहुत अधिक काट देती है और उसमें जलन पैदा कर देती है। सविदग्ध स्रवत्यस्त्रम पित्तम चानेक वर्णवत। तो जब वो विदग्ध हो जाता है तो वो बहुत तरह के स्राव को, पित्त को, अनेक रंग वाले पित्त को निकालता है। पित्त अधिक निकलेगा, स्राव अधिक निकलेगा, तरह तरह के रंग वाला। सार्यते बहुवेगे न मोहम याति च असकृत चा सकृत। तो बहुत अधिक वेग से वो मल आता है और उससे फिर वो मूर्छित होने लगता है, क्योंकि जलीयांश की कमी हो जाएगी शरीर में। और असकृत, बार बार अनेक बार वो मूर्छित होता रहता है, बेहोशी आने लग जाएगी, फिर थोड़ा जग जाएगा, फिर आ जाएगी। तो अति के स्थिति में ऐसा होगा। आर्द्र शालमली वृंतस्तु क्षुण्णई राजम पयः श्रितम सर्पिशा योजितम शीतम बस्तिम अस्मयी प्रदापयित। ये चिकित्सा कही गई है बस्ती के लिए। तो आर्द्र शालमली के वृंत को लेकर के और बकरी के दूध में इसको पका करके, क्वाथ बना के पका करके और दूध के साथ में ठंडा करके इसको बस्ती दी जानी चाहिए। वटादि पल्लवेश्वेश कल्पो, और वट आदि के पल्लव हैं उसको मिला करके और उसकी भी बस्ती इसको दी जा सकती है। वही दूध में पाक करके घृत मिला करके, जैसे पिछली बस्ती का था। युवतिलेशु च, और जो और तिल इसको मिला करके भी दे सकते हैं। और साथ में सुवर्चल उपोदिकयो कर्बुदारे च शस्यते, तो ये भी चीजें मिला लेंगे। कर्बुदार मतलब कांचनार, तो सुवर्चल उपोदिका कांचनार ये मिला करके जो और तिल उसमें साथ में रहते हैं, चूर्ण इनके, और वो भी बस्ती के रूप में दिए जा सकते हैं। गुदे सेका प्रदेहाश्च शीता स्युर मधुराश्चय, और उसके गुद भाग में सेक करते हैं, उसको प्रदेह लगाते हैं, वहां पर लेपन करते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो जो सेक होते हैं वो शीतल होते हैं। प्रदेहाश्च ये शीतल द्रव्यों से युक्त होते हैं, क्योंकि ये दाह आदि है पित्त के कारण से है और परिश्रव हो रहा है तो ठंडा किया जाता है। गुदे सेका प्रदेहाश्च शीता सुर मधुराश्चय, और मधुर गुण वाले होते हैं। रक्त पित्त अतिसार अग्नि क्रिया चात्र प्रशस्यते, रक्त पित्त में जो चिकित्सा की जाती है अथवा अतिसार में जो चिकित्सा की जाती है वो यहां पर भी की जा सकती है। तो ये सभी उपद्रवों को, व्यापत को इन्होंने बता दिया। इस प्रसंग में इन्होंने बीच बीच में बताया कभी बस्ती मृदु है, बस्ती तीक्ष्ण है, ये जो उसमें व्यक्ति के अनुसार से उसमें भिन्नता हो रही है। लेकिन यदि कभी हमें बस्ती को मृदु करना है, रोगी के रोग या तो पित्त आदि के अनुसार हमें उसको मृदु करना है तो कैसे करना चाहिए, और यदि हमें मृदु है और हमें तीक्ष्ण करना है तो कैसे तीक्ष्ण कर सकते हैं, उस उपाय को यहां पर बता रहे हैं। तीक्ष्णत्व मूत्र पिल्वाग्नि लवण क्षार संधवई प्राप्त कालम विधातव्यम। यदि समय उचित है कि हमें उसको तीक्ष्ण करना है तो उसमें मूत्र मिला सकते हैं, गोमूत्र, पीलू का प्रयोग करेंगे, अग्नि का करेंगे। तो अग्नि कहते हैं चित्रक को, बिलावे को अग्निमुख कहा गया था। चित्रक अग्नि, अग्नि के जितने भी पर्यायवाची हैं वो चित्रक के भी पर्यायवाची हैं, तो चित्रक को उसमें डालते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। और लवण, क्षार और सैंधव इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इन्होंने लवण अलग से लिखा है और सैंधव अलग लिखा हुआ है, तो उस दृष्टि से, और अन्य लवण भी और सेंधा नमक भी ये कर सकते हैं। और क्षीराद्यैर मार्दवम तथा, और यदि हमें मृदु बनानी है तो उसमें दूध आदि डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं और मधुर चीजें डाल देंगे, उसको थोड़ा शीतल रखेंगे, बस इन गुणों से हम उसको मृदु कर देते हैं। और गर्म कर देंगे तो, और ये चीजें डाल देंगे तो वो तीक्ष्ण हो जाएगी बस्ती। ये हमारे ऊपर है। जो औषधियां उसमें डाली गई हैं वो तो हैं अपनी जगह पे,
लेकिन अब हमें स्थिति के अनुसार लग रहा है कि ये तीक्ष्ण हो रही है या मृदु हो रही है, तो उसको और तीक्ष्ण करने के लिए, मृदु को तीक्ष्ण करने के लिए, तीक्ष्ण को मृदु करने के लिए ये उपाय है। आगे बस्ती की विशेषता बता रहे हैं। आपादतल मूर्धस्थान दोषान पक्वाशय स्थित वीरेण बस्तिरादत्ते स्वस्थोर को भूरसान इव। अर्क भूरसान इव। अर्क यानी सूर्य जैसे संपूर्ण भूमि के रसों को खींचता है, द्रव को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ही ये जो बस्ती है पक्वाशय स्थित, पक्वाशय में जो स्थित बस्ती है वो अपने वीर्येण, अपने बल के द्वारा अपने स्थान पर रहते हुए भी, अपने स्थान पर रहते हुए भी आपादतल मूर्धस्थान, पैर से लेकर के और मूर्धा तक यानी संपूर्ण शरीर के दोषों को आदत्य खींच लेती है, ले लेती है। ये इसकी विशेषता है। वहां पर आपने देखा होगा, यहाँ गांधीनगर वाले थे, उन्होंने इसको बोला भी था कि बस्ती यहाँ दी गई है तो पूरे शरीर के दोषों को लेकर के आती है। सामान्यतः जो एनिमा के नाम से दिया जाता है बस्ती, वो केवल स्थानीय दोषों को हटाती है। यहाँ पर स्नेहन स्वेदन करने के बाद में बस्ती दी जा रही है, वो पूरे शरीर के दोषों को निकालती है। आगे यदवत कुसुम्भ सम्मिश्रात तोयात रागम हरेत पटः तद्वत द्रवीकृता देहात निरूहो निर्हरेत मलान। ये निरूह बस्ती है वो मलों को कैसे निकाल देती है, तो उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार से कुसुम्भ से मिश्रित जल हो, कुसुम्भ इसका फूल होता है केसरिया रंग का, तो उसको पानी में मसल देते हैं तो पानी रंगीन हो जाता है, केसरिया रंग का हो जाता है, बर्रे का। तो जैसे उसमें कपड़ा डाल दिया जाए, यानी सफेद कपड़ा डाला जाए, तो वो उस रंग को अपने में ले लेता है, कपड़ा रंगा जाता है और जो पानी है वो फीका सा हो जाता है। जैसे और भी किसी रंग के लिए कह सकते हैं, हम रंगों को जब हम पानी में डालते हैं फिर कपड़ा डालते हैं तो कपड़ा उन रंगों को खींच ले, अपने में ले लेता है। तो जैसे वो ये रंग जो है यहाँ दोष की तरह से दिखाया जा रहा है, तो ऐसे ही बस्ती हमारे शरीर में स्थित दोषों को ले लेती है और हटा देती है। तो तद्वत द्रवीकृतान देहात निरोहो निर्हरेन मलान। तो जो द्रवीकृत मल है, द्रवी कैसे हो गए, पहले स्नेहन कर चुके हैं और स्वेदन कर चुके हैं, तो द्रवीभूत हैं, अपने स्थान से पृथक हो गए हैं और बाहर की तरफ निकलने को उन्मुख हैं, तो बस्ती फिर उसको निकाल देती है। तो ये बस्ती व्यापक सिद्धि का अध्याय समाप्त होता है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।